अब आपको 12 के रथन 2026 सीजन 3 का आयोजन फर्स्ट इंडिया न्यूज की ओर से एक बार फिर भव्य पहल लिए चलते हैं। आज के इस 12 के रतन कार्यक्रम में मैं आप सबका अपनी ओर से और फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का ये कार्यक्रम अपने आप में एक अनूठा कार्यक्रम है। 12 की जो छवि रही है, ट्रेडिशनल छवि रही है, वो ये रही है कि एक पिछड़ा हुआ इलाका है, बहुत संघर्ष है, बहुत चुनौतियां हैं, बहुत कठिनाइयां हैं, बहुत तकलीफ़ें हैं। उसके बाद भी यहाँ ऐसे माटी के लाल हैं जिन्होंने हमेशा अपने से आगे दूसरों को रखा, अपने से पहले समाज को रखा, अपने तन मन धन को लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए समर्पित कर दिया। और उन लोगों को चिन्हित करके आज हम यहाँ एक बार फिर सीज़न 3 में उन लोगों को सम्मानित करने के लिए, पुरस्कृत करने के लिए, दूसरों के लिए एक प्रेरणा का काम करने के लिए आज यहाँ वापस आपके बीच में आए हैं। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आप ही के श्री हीरालाल नागर, ऊर्जा मंत्री राजस्थान थे, लेकिन वो किसी काम से उदयपुर गए थे, तो उदयपुर से भी उनका लौटना अभी हो नहीं पाया है। उन्होंने इस कार्यक्रम की सफलता के लिए अपनी शुभकामनाएं भेजी हैं। इसी तरह से प्रताप सिंह जी जो छबड़ा के आपके एमएलए हैं, पूर्व मंत्री हैं, वो भी किसी पारिवारिक मेडिकल इमरजेंसी की वजह से बॉम्बे चले गए हैं, तो उनका भी आना अभी नहीं हो पाया है। हमारे बीच में आपके लोकप्रिय विधायक राधेश्याम बैरवा जी हैं। ये भी किसी किसी क्षेत्र की किस्मत होती है कि वहाँ के जनप्रतिनिधि और वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी एक ऐसा कॉम्बिनेशन बैठे कि वो उस क्षेत्र के लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड हों, उस क्षेत्र के विकास का सपने के अलावा उनको और कुछ दिखता ना हो। राधेश्याम जी, मैं देख रहा था 4 मई से एक आपका विधायक आपके द्वार कार्यक्रम चला रहे हैं। इस भीषण गर्मी में जहाँ कोई बाहर नहीं निकलता है, वहाँ आप जा रहे हैं। अभी मुझे बता रहे थे कि आपके भी स्किन एलर्जी हो गई है धूप में निकलने की वजह से, काफ़ी दिक्कत है। उसके बावजूद जज्बा ख़त्म नहीं हुआ और आपका ये कार्यक्रम जारी है। मैं चाहूँगा आप एक बार तालियों से इनका सम्मान करें। नरेश सिकरवार जी, आपके जिलाध्यक्ष, दिन रात कार्यकर्ताओं को अपनी जो संगठन की कुशलता है, कार्य कुशलता, उससे बांधे रखते हैं और आगे से आगे जोड़े रखते हैं। आनंद जी हैं, आनंद जी भी आपके बीच में ही रहते हैं और हमेशा क्षेत्र की प्रगति और लोगों की समस्या, इसको कैसे निपटाया जाए, कैसे सुलझाया जाए, इस बारे में काम करते हैं। और जो मैं अभी बात आपको कह रहा था कि किसी क्षेत्र में किसी समय एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है जब अच्छे काम होते हैं। आपके बीच में बैठे हैं हमारे प्रिय अनिल अग्रवाल जी, जो कि डिविजनल कमिश्नर कोटा हैं, आप ही का इलाका है। आप स्पेशली कोटा में अपना महत्वपूर्ण काम छोड़ करके इस कार्यक्रम के लिए आए, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बाल मुकुंद असावा, मैं बहुत लंबे समय तक इनकी वर्किंग देखी है, बहुत ही डेडिकेटेड, सुलझे हुए और आम जनता की परेशानियों को सुनने वाले, सुलझाने वाले ऐसे अधिकारी हैं, आपका भी स्वागत है। अभिषेक जी एक जुझारू और नए पुलिस अफसर हैं, ऊर्जा से भरपूर, और ये एक संयोग की बात है कि पूरे राजस्थान में ही इस बार अभी पिछले 2-3 साल में क्राइम रेट में काफ़ी गिरावट दिखाई पड़ रही है। चाहे वो महिलाओं के उत्पीड़न के क्राइम हो, चाहे वो लूटपाट के क्राइम हो, चाहे वो साइबर फ्रॉड का ज़रूर थोड़ा सा कुछ चल रहा है, लेकिन इस इलाके में भी 12 में भी आपके आने के बाद क्राइम रेट में काफ़ी कमी आई है। और जिस ढंग से आप पूरे समय लगे रहते हैं वो एक मिसाल है। तो अभिषेक जी, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इसके अलावा हमारे यहाँ आज होटल एसोसिएशन के लोग बैठे हुए हैं। हुसैन खां जी हैं, अशोक माशुरी जी हैं, इस रिज़ॉर्ट के मालिक हरिओम जी हैं। उसके अलावा पूरे 12 के और इस हाड़ौती क्षेत्र के सभी महानुभावों का, देवियों सज्जनों का मैं स्वागत करता हूँ। जहाँ तक 12 की बात है, तो 12 अब जो अपनी पुरानी ट्रेडिशनल छवि है उसको तोड़ रहा है। अब 12 वैसा 12 नहीं रहा। अब जो यहाँ की कनेक्टिविटी है, ख़ास तौर पे कोटा से जो यहाँ अब आप इतने कम समय में और इतने बढ़िया 4 लेनिंग से पहुँचते हैं, वो एक अपने आप में इस इलाके का टर्निंग पॉइंट है, एक इलाके को बदलने वाली बात है। और कुछ ही समय में कोटा में एयरपोर्ट आ जाएगा। उस एयरपोर्ट के आने के बाद तो यहाँ का भी हालात सुधरेंगे। ये अलग बात है कि अभी भी 12 को प्रचार प्रसार बहुत चाहिए।
इसी उद्देश्य से हमने इस साल का, इस वित्तीय वर्ष का पहला जिला अपना बारां चुना है। पिछले साल में हम 22 ज़िलों में गए, फर्स्ट इंडिया की पूरी टीम 22 ज़िलों में गई। वहाँ की जो भी अच्छाइयाँ थी, वहाँ के जो इस तरह के माटी के लाल थे, हीरे थे, जिन्होंने इस तरह के अच्छे प्रेरणादायी काम किए, उनको सामने लाए सबके, और इस तरह के काम किए। तो पहली बार हमने कहा बारां जाना चाहिए। बारां में पोटेंशियल है, लेकिन बारां को अभी लोगों तक पहुँचना है, बारां को प्रचार प्रसार की भी ज़रूरत है। आप पर्यटन के क्षेत्र में इतना ज़बरदस्त पोटेंशियल है यहाँ पे। शेरगढ़ किला जो आपका है वो पहला जल दुर्ग है। पूरे भारत में कहीं कोई जल दुर्ग नहीं है जो शेरगढ़ का किला है। सीताबाड़ी है जहाँ लक्ष्मण जी का मंदिर है, रेयर। जैसे पुष्कर को आप कहते हैं कि ब्रह्मा जी का मंदिर है, ऐसे लक्ष्मण जी का मंदिर अपने आप में एक रेयर बात है। इसके अलावा जो शाहबाद के घने जंगल हैं और जो हरियाली है और जो इकोलॉजी है, वो अपने आप में एक मिसाल है, वो एक देखने लायक बात है। और फिर आदिवासी जनजीवन, उसको भी आप लोगों को उससे रूबरू करा सकते हो, देख सकते हो, कर सकते हो। तो पर्यटन का बहुत भारी पोटेंशियल है। एक पूरा सर्किट यहाँ बन सकता है। कोटा आएँ, कोटा में रुके, वहाँ का चंबल रिवर फ्रंट देखें, फिर डे ट्रिप पे कभी बूंदी आएँ, कभी बारां आएँ, कभी झालावाड़ आएँ, 3, 4, 5 दिन का एक ट्रिप बना करके। और अभी मुझे अच्छा लगा, अशोक माहेश्वरी जी ने बताया कि इस पर वो लोग सब मिल करके काफ़ी काम कर रहे हैं। और यहाँ का जो ये रिजॉर्ट के हरिओम जी थे, अभी उन्होंने पीछे एक पूरी एग्जीबिशन लगाई है। मैं चाहूँगा कि आप सब लोग भी देख करके जाएं इसको। इस पूरे क्षेत्र में जो भी पर्यटन का पोटेंशियल है, चाहे वो कोई नदी का फ्रंट बन रहा है, चाहे वो कोई मंदिर है खास यहाँ पे, चाहे वो कोई पुराने किले हैं, चाहे महल हैं, वो सबका एक विकास का एक पूरा तरीका इन्होंने यहाँ पे सुझाया कि कैसे विकास हो सकता है। इसके अलावा बारां को अन्नपूर्णा नगरी कहते हैं। यहाँ आप धान कह लीजिए, गेहूँ कह लीजिए, सरसों कह लीजिए, सोयाबीन है, लहसुन है। मुझे बहुत ही हैरानी हुई, ये बात मेरे लिए भी नई थी। आज ही आने के बाद पता लगा कि बारां पूरे विश्व में लहसुन का सबसे बड़ा उत्पादक है। और इतना सब होने के बाद भी इस लहसुन की, माफ़ कीजिएगा, ब्रांडिंग वैसी नहीं हुई कि ये बारां का लहसुन है। आप बाज़ार में संतरा देखते हैं तो ये नागपुर का संतरा है, ये सीताफल चित्तौड़गढ़ का है, ये अमरूद सवाई माधोपुर का है, ऐसे ही ये हाफूज आम है, ये महाराष्ट्र का है। इसी ढंग से बारां के लहसुन की ब्रांडिंग हो सकती है। और निश्चित तौर पे वो किसानों के हित की बात है। आप बारां की ब्रांडिंग करके उनको ज़्यादा मूल्य भी उसका मिल सकता है और लोगों में एक आकर्षण भी उसका हो सकता है। तो हम तो अब इस काम में लगी गए हैं कि आज से बारां को नए सिरे से प्रचारित करना है और बारां को आगे बढ़ाने में हमारी जो भी भूमिका हो सकती है, उस भूमिका को हम करेंगे। अभी हम प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की बात कर रहे थे, तो ये भी एक अच्छा समय है। अभी राज्य में मैं देख रहा था, मुख्यमंत्री जी खुद ही जो है जगह जगह जा रहे हैं, रात्रि चौपाल कर रहे हैं। कभी गाँवों में चौपालों पर बैठ करके, कभी सुबह मॉर्निंग वॉक करते हुए वहाँ के ग्रामीणों से मिल रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं। कभी जो 181 बना हुआ है, जो जन सुनवाई का पोर्टल है, उस पर बड़े बड़े अधिकारियों को खुद को कहा गया कि आप वहाँ बैठिए, फ़ोन सुनिए, सीधा जो भी शिकायतें आती हैं उनका समाधान करिए। जो यहाँ के मुख्य सचिव हैं वो खुद फील्ड में जा रहे हैं। उन्होंने निर्देश दे दिया है, जिसकी पालना आपके कलेक्टर भी कर रहे हैं, आपके डिविजनल कमिश्नर भी कर रहे हैं और सारे सेक्रेटरीज भी कर रहे हैं कि महीने में 4 दिन आपको फील्ड में रात्रि विश्राम करना ही करना, जाना है। जयपुर से बड़े बड़े अधिकारी आते हैं, सेक्रेटरीज आते हैं, एसीएस आते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी आते हैं और गाँवों में जा कर के रुकते हैं, उस पूरे इलाके की समस्याओं को समझते हैं और समाधान करने का कोशिश करते हैं। अभी भारतमाला आपका शुरू हो जाएगा, एयरपोर्ट शुरू हो जाएगा, तो पूरा इलाका करवट ले रहा है। फिर भी मुझे लगता है कि यहाँ के जो बच्चे हैं, यहाँ का जो युवा है, उनको रोज़गार के लिए कुछ यही इंडस्ट्रीज़ का प्रयास होना चाहिए। थोड़ा सा और एक धक्का कहते हैं ना, एक थोड़ा सा और आप सब लोगों को मिल करके इसको करना चाहिए। यहाँ का युवा भागता हुआ कोटा नहीं जाए, जयपुर नहीं जाए, नीमच नहीं जाए, मध्य प्रदेश के दूसरे शहरों में नहीं जाए, उसको यहीं मिले। यहाँ की उपज का फूड प्रोसेसिंग यहीं हो जाए। लहसुन की कुछ पैकिंग यूनिट्स हैं यहाँ पे, लेकिन बाकी भी अगर फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स यहाँ आ जाती हैं तो इलाके की शक्ल बदल जाएगी। ऐसी पर्यटन पे तो आप लोग काफ़ी योजनाएं बना रहे हैं और चिंतित हैं, और जो कनेक्टिविटी है वो भी इम्प्रूव होती जा रही है। तो मैं समझता हूँ जब अगले साल हम आपके यहाँ बारां के रतन करने आएंगे तो बारां की दशा और दिशा आज से और बदली हुई हमें मिलेगी, आज से और बेहतर मिलेगी। अब 1-2 बातें जो फर्स्ट इंडिया के इनिशिएटिव्स हैं उसके बारे में करना चाहूँगा। अभी आपने जैसे देखा, हमने अतिथियों का स्वागत कटे हुए फूलों के गुलदस्ते से नहीं किया, बल्कि हमने उनको एक फ्रूट प्लांट दिया। उसके पीछे एक सोच है।
अभी फिर मानसून आ जाएगा महीने डेढ़ महीने में, और उस मानसून के दौरान हम बड़े स्तर पर वृक्षारोपण करेंगे। तो उस वृक्षारोपण में अगर हम 50% पौधे, फलदार पौधे लगा देंगे तो वो एक तरह से वो भी एक गेम चेंजर होगा। और वो फलदार पौधे आपको कहाँ लगाने हैं? कच्ची बस्ती के इलाकों में लगाने हैं, पिछड़े वर्ग के इलाकों में लगाने हैं, आंगनबाड़ी केंद्रों के बाहर लगाने हैं, जहाँ कोई चिकित्सालय है, नर्सिंग होम है, उसके वहाँ लगाना है, छोटे छोटे जो स्कूल हैं उनके यहाँ लगाना है, जहाँ हमको बाउंड्री वॉल मिली हुई है सरकारी दफ्तरों के, वहाँ लगाने हैं, ताकि उनकी देख रेख भी आसानी से हो जाएगी। और जब 2-3 साल में वो पौधे फल देने लगेंगे तो जिन लोगों के रीच में वो फल खरीदना नहीं है उनको भी वो निःशुल्क सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। तो थोड़ा सा हम ये चाहते हैं कि आप लोग जब आने वाले मानसून में वृक्षारोपण करें तो उसमें फलदार पौधों को तवज्जो दीजिएगा। इसी तरह से जितनी अच्छी खेती किसानी यहाँ हो रही है, हमने एक पुरस्कार रखा हुआ है, अन्नदाता सम्मान पुरस्कार। हर महीने एक पुरस्कार देते हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले बाकी महीनों के पुरस्कार, क्यों जितेंद्र जी, इतना पोटेंशियल है यहाँ, हो सकता है यहीं के अन्नदाता जो हैं वो सारे पुरस्कार ले जाएंगे। तो आप लोग भी उनको जानकारी दीजिए कलेक्टर साहब, अगर यहाँ कोई अच्छे खेती में नवाचार हुए हैं, खेती की उन्नत तकनीकों का उपयोग हो रहा है, जैसे अभी प्रधानमंत्री ने भी कहा कि आप ये फर्टिलाइज़र्स और यूरिया छोड़िए, ऑर्गेनिक खेती की तरफ बढ़िए, ऐसे ऑर्गेनिक के प्रयोग हुए हों, प्रति हेक्टेयर अधिकतम उपज कैसे ले सकते हैं, ऐसे प्रयोग हुए हों, नए नए फल, नई नई फसलें, कमर्शियल क्रॉप्स कैसे ला सकते हैं, ऐसे प्रयोग हुए हों, तो उन किसानों के प्रस्ताव हमको भेजिए, हम उनको सम्मानित करेंगे। और सम्मानित करने का मकसद ये है कि उन्होंने जिन तकनीकों को अपनाया है, जो नवाचार किए हैं, उसकी जानकारी बाहर लोगों को मिलेगी, तो और लोग भी प्रेरित होंगे और वो राजस्थान के ही आगे बढ़ने का एक सिलसिला आगे बढ़ेगा। इसी तरह से महिलाओं के लिए हमने महिला शक्ति सिद्धि सम्मान ये एक जारी किया हुआ है, और हर महीने हम उसका भी एक पुरस्कार देते हैं। तो यहाँ की ऐसी महिलाएं जिन्होंने सामाजिक बदलाव लाने का काम किया है, जिन्होंने दूसरी महिलाओं को संबल दिया है, उनके सशक्तिकरण का काम किया है, उनको आर्थिक रूप से मजबूत करने का काम किया है, उन महिलाओं के लिए भी हमने एक पुरस्कार रखा है। उसके प्रस्ताव भी अगर आप देंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। और निरंतर आप सब अपना प्यार फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल को देते हैं, वो बनाए रखिए। आपके कोई सुझाव हों तो देते रहिए। हमारे यहाँ के बड़े जागरूक रिपोर्टर हैं हंसराज, मैं उनको भी यहाँ बधाई देना चाहता हूँ, शाबाशी देना चाहता हूँ कि मुझे जितने भी लोग मिले हैं सब ने आपके बारे में कुछ ना कुछ अच्छा ही कहा है। तो अपने इस जज्बे को बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद पवन सर इस उद्बोधन के लिए, और बेहद खास बातों का जिक्र आपने उद्बोधन के दौरान किया। और बिल्कुल ठीक कहा आपने कि 12 आज वो 12 नहीं है जो पहले कभी था, निरंतर विकास कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। और कैसे, क्योंकि हम साल में एक बार ही आ पाते हैं इस आयोजन को लेकर, लेकिन 12 में इतने रत्न हैं तो आने वाले वक्त में कहीं सर 2 बार ना आना पड़ जाए। लेकिन हम चाहेंगे कि जब जब हम आए तस्वीर और उम्दा नजर आए, यही उम्मीद 12 से, यहाँ के प्रतिनिधियों से, यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों से भी हम करते हैं।